भूत पिशाच असुर दानव नहीं होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। हाँ, ये ग्रहचारी भी होती है। किसी की जन्म कुंडली जब वीक होती है तो उसको बहुत ज्यादा अनुभव होते हैं, वो डरता भी है। हम जन्म कुंडली देखते ही पता पड़ जाता है कि इसके ये वीक चल रहे हैं, जिसको राक्षस गण, देवगण कहते हैं, मनुष्य गण, 3 टाइप ऑफ गण होते हैं। तो उनमें से पता पड़ जाता है कि इसके वीक चल रहे हैं, ये डरेगा। फिर उसको क्या होता है, थोड़ा सा मंत्र वगैरह बना करके दे देते हैं, तकिए के नीचे रख लेता है और स्वप्न बंद हो जाते हैं। लेकिन उनकी संभावना होती है कि वो जब सेंसिटिव टाइम के अंदर सेंसिटिव जगह से निकलेगा तो उसको अनुभव होगा, दूसरे को अनुभव नहीं होगा। और दूसरा उसको कहेगा कि क्या पागलपन, तुम साइको हो, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसको दिखाई देगा, उसको सब दिखाई देगा, उसको सब सुनाई देगा, उसको सब वो डराने वाले आएंगे और आपको लगेगा ये साइको है। बट ये कुछ हद तक सही है, इनका अस्तित्व भी है। अगर परमात्मा का अस्तित्व है तो शैतान का भी है, और वो चीजें स्क्रिप्चर में है हमारे। मेरे फादर शक्ति उपासक रहे और बहुत सिद्ध पुरुष अपने समय के। उनके गुरुजी शरीर में थे और गुरुजी ने उनको कह रखा था कि अपने वजन से ज्यादा वजन मत उठाना। और मेरे फादर थोड़े एक्सपेरिमेंटल भी थे। तंत्र में ये लालच आती है कि और थोड़ा उठा लूं, थोड़ा और उठा लूं, थोड़ा और कर लूं। हमारे ही जहां बचपन मेरा गुजरा है, उसके सामने की गली के मकान में एक इमली का पेड़ था, और उस इमली के पेड़ में जो परिवार रहता था, उस परिवार में उस स्त्री पर कोई असर आता था। और वो उन दोनों संतोषी माता का ट्रेंड चल रहा था, तो वो संतोषी माता बनकर के आशीर्वाद देती, लोग खूब आशीर्वाद देते, बड़े बड़े दुरंदर उसकी आशीर्वाद देते। लेकिन पति ने बता दिया पिताजी को कि ये दिन में तो बनती है संतोषी माता, ये रात में अलग हो जाती है भाई। पिताजी ने तो एक नजर से देखकर कहा कि ये वो नहीं है। पिताजी ने एक बार मतलब उनके अनुरोध पर देखने गए, और जो भी मंत्र वगैरह था उसको कह करके कह दिया कि भाई खाली कर दो, इस घर को खाली कर दो, बच्चे हैं छोटे, तुम्हें दूसरी जगह मिल जाएगी, हम तुम्हें नहीं करते। उन्होंने सामने पिताजी को कह दिया कि तुम्हारी जो ये सब पूजा पाठ है ना, ये रख लेना, तुम्हारा बाप हूं मैं, और अगर मेरे रास्ते में आए ना तो नाके चन्नो चबवा दूंगा। अब ये ईगो की लड़ाई हो गई है। पिताजी ने कहा चलो देख लेंगे। अब अनुष्ठान में जब हम बैठते हैं तो अनुष्ठान में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के अनुष्ठान उनके होते थे। उस नवरात्रि के अनुष्ठान में उस लेडी को बहुत तकलीफ पड़ गई। उनके पति दौड़ते हुए आए, बोले आप चलो, हालात हमारे काबू के बाहर है। पिताजी ने कहा अनुष्ठान में हूं, अष्टमी के बाद आ जाऊंगा। उन्होंने कहा अष्टमी तो देर हो जाएगी, उसका शरीर छूट जाएगा तब तक, आप इतने दयावान हो, ये मतलब कुछ भी देखो, विधि का विधान भी है उसमें। पिताजी से पता नहीं क्यों ये गलती हुई। गुरुजी ने उनको हमेशा कहा था कि अनुष्ठान के बीच में मत उठना। उन्होंने अपना आसन छोड़ा, माला रखी, और जो भी अपने साधन लेने थे वो तो लिए, और पहुंच गए उसकी पेरीफेरी में, और विभूति वगैरह का जो प्रयोग करना था किया। उसने कहा मैं यही चाहता था कि तुम गलती करो, और तुमने गलती की। अब तुम आए तो हो, लेकिन तुम्हारे जाने तक दुनिया तुम्हारी बदल देंगे आप। तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं। और वो ब्रह्म राक्षस था। ये कैटेगरीज होती है। साधारण सी आत्मा परमा वो होती है ना, शैतान वैतान तो ठीक है, भूत पलीत को भगाना आसान होता है, ब्रह्म राक्षस को भगाना बहुत टेढ़ी खीर है। अब ब्रह्म राक्षस से पंगा लेने के बाद क्या हो गया कि ब्रह्म राक्षस ने पूरा का पूरा फैमिली मतलब जो है दाव पे ले लिया। उनको पता पड़ गया पिताजी को कि गलती तो हो गई। सीधे गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी भी अनुष्ठान में है। बोले तुम यहाँ, बोले ये बात हुई, स्टोरी बता दी, तुमने अनुष्ठान क्यों छोड़ दिया, आसन से बाहर क्यों निकले, दिग्बंध वगैरह होता है हमारा, दिग्बंध से बाहर निकले हो क्यों? तो बोले हो गई गलती गुरुदेव। इसी मोमेंट बोले तुम तीर्थ की तरफ बढ़ जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मैं अनुष्ठान में हूं, अनुष्ठान पूरा होने के बाद होगा। एंड द थिंग कमिंग टू द पॉइंट, मेरे पिताजी को लिटरली नौकरी जो कर रहे थे रेलवे से, वहां से हाथ धोना पड़ा, परिवार को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पूरा परिवार स्टेक पे लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा अगर परिवार को बचाना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो आप पूछोगे तो फिर उनकी जब तब ध्यान क्या हुआ? तो माँ से उन्होंने पूछा कि माँ गलती तो हो गई। तो माँ ने उनको कहा कि ये प्रोटेक्शन लाइन तुमने क्रॉस की, यहां तक तो ठीक है, तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना तो है, परिवार को मैं देख लूंगी। परिवार को प्रोटेक्शन दिया, और हमने फिर कभी भी मोटा कपड़ा, हमें तकलीफ नहीं हुई, ब्रदर ने भी संभाल लिया। लेकिन उस एपिसोड को समझने के लिए हम बच्चों ने तो तब हमारे अंदर उतनी समझ नहीं थी। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें
स्वीकार करना पड़ता है और अपने वजन से ज्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए। ब्रह्मराक्षस की परंपरा कई हजार साल की होती है, उनका आयु 1000 साल का होता है धरती के हिसाब से। 1000 साल तक उनकी मौज होती है, उसमें कोई देवता वगैरह भी हाथ नहीं डालते हैं। ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहूँ, ऑन द रिकॉर्ड, जैसे आपको समझना हो। उसको कुछ देर के लिए आप ठंडा कर सकते हो, बस उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। तो वो जो इमली का पेड़ और वो पेड़ का घर था, वो उसका वास था। आप देखोगे कुछ कुछ चीज़ें हम देखते हैं, सरकारी जो हाउसिंग कॉलोनीज होती हैं, आपको वहाँ की वाइब्रेशंस अलग फील होंगी। मैं उस पर ज़्यादा इसीलिए नहीं बोलूँगा कि लोग बेवजह संशय आत्मा बन जाते हैं, पर ऐसी चीज़ें जो जंगलों में हैं, जो कब्रिस्तानों पे हैं, जो पुराने कुओं के पास हैं, पुराने तालाबों के पास हैं, उनकी एनर्जी लेवल है, वहाँ पे उनका कब्जा होता है। कई बिल्डर्स ज़मीन ग्रैब कर लेते हैं, आप देखते हैं। तो उस ज़मीन पर जब वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, लेकिन वो टावर्स खाली रह जाते हैं। उनका वो कब्जा होता है और वो एनर्जी ऑरा जो भी आपका हो, वो अलाउ नहीं करती है सामने वाले को आने। और अगर उसके रास्ते में आप जाओगे, मानो कि कोई भी तंत्र लेकर के, अगर आप उनसे कमज़ोर पड़ गए तो वो आपको सल्टा देगा। और वहां तक नहीं सल्टाएगा, परिवार तक सल्टा देगा आपके। क्या कोई घर बैठे कालिमा की उपासना की शुरुआत कर सकता है? गुरु तो फिर फिजिकल गुरु है तो कर सकता है, गुरु के बिना नहीं कर सकता, अगर कालिमा का स्तोत्रम, पागल हो जाएगा। अगर कालिमा का स्तोत्रम, ये मतलब स्तोत्रम वगैरह में कोई नुकसान नहीं है, बीज मंत्रों में नुकसान होता है। बीज मंत्र नहीं करना चाहिए। बीज मंत्र का न्यास होता है, दिग्बंध होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसके मीटर्स के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कान में फूंकने की ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको वो मीटर पकड़ना पड़ता है बीज मंत्र का। अगर बीज मंत्र का आपने, कई लोग कहते हैं कि हमें तो ये गुरु ने रिंग बोला था, आप रीम बोल रहे हो, ये म और ग जो है ना, ये भी फेर कर देती है। इतना आदि मात्रा है ग और म। तो गुरु ने जब दिया उस वक्त संशयात्मा विनश्यति, आप समय संशय मत करो, पूछ लो कि गुरुदेव आपने मुझे ग क्यों बोला, उसको म क्यों बोला, मैंने सुना है। भैरव की उपासना बहुत बढ़ रही है भारतवर्ष में, बढ़नी भी चाहिए। कुछ कहना आपको इसके बारे में? भैरव देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर से आप मिलने जाते हो, यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर शिव जी को रखता हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, टर्मोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओगे तो आपको डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुँचते हो, तो उनके बाहर उनके पीए होते हैं, एनर्जी कमांडोज होते हैं। तो जहाँ पे भी शक्ति होगी, उस शक्ति की गार्डियन जो होता है वो भैरव होता है। बिना भैरव के शक्ति की स्थापना नहीं होती। स्थापना करते वक्त हर शक्तिपीठ का भैरव है, आप देख लेना, हर शक्तिपीठ का अपना भैरव है। उस भैरव की अपनी जवाबदारी होती है उसको प्रोटेक्ट करना। भैरव मंत्र की उपासना करते हो तब आप एलिजिबल होते हो फर्दर शाक्त मंत्र की दीक्षा में। ओके।